अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद उनकी फांसी की खबर एक दिन बाद शाये की गई और उनकी मौत के कुछ अरसे बाद यानी 15 जून 1981 को पहली दफ़ा उनका एक ख़त भारतीय अखबारात में शाया हुआ। ये वो ख़त था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने आखिरी दिनों में लिखा था, लेकिन ये ख़त किसी तरह सामने नहीं आ सका और हुकाम ने इसे सामने नहीं आने दिया और ये ख़त बिलाखिर भारत पहुंच गया और भारत के अखबारात में शाया हुआ। इस ख़त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत से ऐसे इंकशाफात किए जो कि दिल दहला देने वाले हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस ख़त में कुछ पुरस्कार आवाज़ों का भी जिक्र किया जिनकी वजह से वो रात भर सो नहीं सकते थे। वो आवाज़ें क्या थीं, इस बारे में हम आगे चलकर बताएंगे। दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी दिनों में मीडिया को उन तक जाने की रसाई नहीं दी गई और जो भी खबरें BBC या मुख्तलिफ मीडिया ज़राए से आ रही थी वो सारी की सारी खबरें दरअसल नुसरत भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो के ज़रिए ही से थी और जेल के असल हालात क्या थे वो दरअसल किसी को भी पता नहीं थे, क्योंकि इस हद तक सख्त सिक्योरिटी की गई। इन तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात और भुट्टो के साथ क्या क्या सलूक किया गया, इन तमाम की तफसील भुट्टो ने अपने इस खत में लिखी जो कि बाद में भारत में शाया हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दरअसल ये खत जेल के सुपरिटेंडेंट को लिखा हुआ था। वो इस खत के अल्फाज से जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत से मायूस नजर आ रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस वक्त खत लिख रहे थे उस वक्त उनके पूरे जिस्म पर फोड़े और दाने निकल आए थे और उनके मसूड़ों में सूजन हो चुकी थी और उनसे खून बह रहा था, हत्ता कि पीप भी निकल रही थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसी किस्म की तिब्बी इमदाद नहीं फराहम की। उनकी दरख्वास्त पर बिलाखिर दांतों की सर्जरी और उनके इलाज के लिए जब सामान पहुंचाया गया तो ज़िया हुकूमत ने हुक्म दिया कि ये डेथ सेल और बैतुल खुला के दरमियान रखा जाए। गोया इस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तौहीन की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खत से मालूम होता है कि उनके साथ किस हद तक बदतमीजी और बदसलूकी की गई, जैसे उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें दोबारा आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें किसी किस्म की तिब्बी इमदाद भी नहीं दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खत में लिखा कि डॉक्टरों की तरफ से तजवीज़ करदा अगर मुनासिब तिब्बी इमदाद ना की गई तो उसके नतीजे में जो भी संगीन नताइज होंगे उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खत में अपने आप को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल होने की भी दरख्वास्त की थी, लेकिन उनके इस खत का मजाक उड़ाया गया और आवाम को ये बताया गया कि वो यहाँ मुल्क से भागना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ तक लिखा कि उन्हें खारियां तक फौजी हिसार और टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों के हिसार में ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया, बल्कि उन्हें ये कहा गया कि ये मुल्क से भागना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोबारा इसकी वजाहत की कि वो मुल्क से भागना नहीं चाहते, बल्कि उनकी मुराद इसी मुल्क में रहने की, बल्कि इसी मुल्क के किसी अच्छे अस्पताल में इलाज की दरख्वास्त थी। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी गिरफ्तारी की कहानी भी इसी खत में बयान करते हैं। उनके मुताबिक 3 सितंबर 1970 की सुबह रमज़ान के महीने में उन्हें कराची में अपनी रहाइश का 70 क्लिफ्टन से कमांडोज, फौजी जवानों और एहलकारों के जरिए गिरफ्तार किया गया। भुट्टो इस हवाले से लिखते हैं कि FIA के जवानों ने चेन गन्स और दीगर खुदकार हथियारों की नोक पर मेरे छोटे बच्चों को बेदर्दी से जगाया, उन्हें हरासा किया, मेरे घर में तोड़ फोड़ की गई और मेरे नौकरों को शदीद मारा पीटा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ही मजबूत आसाब के मालिक थे। वो कहते हैं कि जब उन्हें वहाँ से उठाकर लाहौर में लाया गया तो उनके आसाब को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल किया जो कि इंतहाई दर्दनाक हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तारी के बाद लाहौर में एक फौजी बंगले के एक कमरे में बंद किया गया, जिसमें एक मध्यम रोशनी वाला नीले रंग का बल्ब लगा हुआ था, यानी कि बहुत ही कम रोशनी में उन्हें रखा गया। इस पूरी इमारत को फौज ने घेर लिया था। फौजी गाड़ियां इसके आसपास चक्कर लगा रही थी और तकरीबन 20 जवान 24 घंटे उस कंपाउंड में परेड करते रहते थे। उनकी कदमों की चाप और रात के वक्त खुदाई का शोर ऐसा था जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सोना नामुमकिन हो गया था। उन्हें बार बार शेख मुजीबुर रहमान याद आ रहे थे जिन्होंने बताया था कि 1972 में उनके घर भी इसी तरह की खुदाई वगैरह की गई ताकि उनके आसाब को तोड़ा जा सके। भुट्टो उस वक्त फोर्थ कोर की तावील में थे। उन्हें FIA के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खालिक ने कहा कि खबरदार, अगर आपने हमारे साथ ताउन ना किया तो आपको दर्दनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जल्दी से माफ़ी मांग ली।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब सितंबर के अवाइल में कोट लखपत जेल में ले जाया गया तो उन्हें 18 मार्च तक कैद तन्हाई में रखा गया। उनसे अगले वार्ड में तकरीबन 50 के करीब पागल थे। रात के आखिरी पैर में उनकी चीखें और हंसने की आवाज़ें ऐसी थी जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आसाब पर गहरा असर डाला और उन्हें खूब परेशान किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल कोर्ट का जब फैसला आने वाला था तो तब उनके आसपास फौज ने तमाम सरगर्मियां तेज कर दी, जैसे कि फांसी घाट का बार बार मुआयना किया जा रहा था। उनके यहाँ उसी कंपाउंड में लगे फुआरे की मुकम्मल सफाई कर दी गई और जेल की मीनारों पर बंदूकें रख दी गई और आसपास तमाम इलाके को फ्लड लाइट से रोशन कर दिया गया। इसी तरह और अदालती फैसले के ऐलान से पहले बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, फरियाब घोड़े और सख्त कैद जैसे कामों ने लाहौर शहर को वहशतनाक बना दिया था। 18 मार्च को भुट्टो को जब फैसला सुनने के लिए अदालत ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा और खुशी से इस फंदे को चूम लूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब अदालती फैसले के बाद वापस ले जाया जा रहा था तो उनके आसपास चारों तरफ फौजी गाड़ियां ही थीं जिन्होंने उन्हें घेरे में लिया हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कि जब उन्हें डेथ सेल में लाया गया तो तकरीबन 23 घंटों तक वो बेड़ियों में जकड़े रहे। उन जंजीरों की वजह से, बेड़ियों की जंजीरों की वजह से उनके टखनों पर निशानात आ गए थे। इसी दौरान गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी रहा और उनके डेंटिस्ट डॉक्टर जफर नियाजी और उनके मुआलिज डॉक्टर नसीर शेख को भी हिरासत में ले लिया गया। इस डेथ सेल में बहुत सी मक्खियां और मच्छर थे जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उल्टियां, दर्जा हरारत और सीने में शदीद दर्द होने लगा था। भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील ने तो ये बयान दिया है कि भुट्टो के इख्तियार में 3 कमरे और 1 सेहन रखा गया था, लेकिन ये सब झूठ था। जल्द ही भुट्टो को खून की कैं और नाक से खून बहने लगा। अप्रैल के वस्त तक उनका वजन 40 पाउंड तक कम हो गया था। उन्हें 17 मई 1978 को रावलपिंडी जेल मुंतकिल कर दिया गया और उन्हें 2 बार भूख हड़ताल करने पर भी मजबूर किया गया। लाहौर जेल के हालात इससे भी ज्यादा खराब थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कि उनके पूरे जिस्म पर फोड़े, बुखार, खून की कैं और जख्मों से खून बह रहा था और बार बार वो अपनी बेटी को याद कर रहे थे। इस वीडियो के शुरू में हमने बताया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ खौफनाक आवाज़ें भी सुनी थी जिसकी वजह से वो रात भर परेशान रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कि रमज़ान के महीने में रात भर डेथ सेल के बाहर से खौफनाक आवाज़ें शुरू आ रही थी। उससे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं उन खौफनाक आवाज़ों के बारे में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कि रात के आखिरी पहर, रात रमज़ान के महीने में रात भर वक्फे से खौफनाक आवाज़ें सुनना शुरू कर दी। उसे जब पूछा तो कहा गया कि ये आवाज़ें और पैरापेट के ऊपर छलांग लगाने की वजह से आती हैं। शोर की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो अचानक बेदार हो जाते थे, लेकिन उस वक्त वो बेबस थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये ख़त बहुत ही खौफनाक कहानियाँ लिए आखिरकार शाया हुआ, लेकिन तब वक्त गुजर चुका था और भुट्टो आखिरी नींद सो चुके थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जो पाकिस्तान की सियासत पर जख्म लगे वो आज भी ताज़ा हैं। आज की वीडियो के हवाले से राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।